हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे जर्नल का पार्ट नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स करना। ठीक है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती है, मैंने आपको दो तो ऑलरेडी लिखवा दी थी पार्ट 1 में। कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बैंक टू कैश, और कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए तो कैश टू बैंक। ये दो तो मैंने लिखवा दी थी। एक ध्यान से सुनना, चेक के रिगार्डिंग। अगर आपको से अलग डेट पे चेक मिला है, मान लो 1/4 तारीख को, 1/4/2024 को आपको चेक रिसीव हुआ है, तो क्या हुआ है, चेक रिसीव। उसको बैंक में जमा नहीं किया तो हम चेक मिलने की एंट्री करेंगे। एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिस इंसान से मिला है उसका नाम। नॉर्मली सीधी सी बात है, नॉर्मली कि डेटर से ही मिलेगा, डेटर अकाउंट। फिर इसी चेक को हमने नेक्स्ट डे क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया 1/2/2024। ठीक है। नेक्स्ट डे क्या कर दिया हमने, इस चेक को जमा कर दिया बैंक में, तो बैंक में पैसा हो गया, आ गया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये एंट्री हम जब करते हैं जब चेक अलग डेट पे मिला हो और वो चेक अलग डेट पे क्या हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। अगर चेक आज ही मिला और आज ही जमा कर दिया तो हम नॉर्मली एंट्री करते हैं चेक रिसीव एंड डिपॉजिट सेम डेट होती है जब। ठीक है। तब हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, जब सेम डे में चेक जमा हो जाता है बैंक में। ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? जब सेम डे में बैंक में अगर चेक जमा हो जाता है तो हम ये एंट्री पास करते हैं। एक वर्ड सुनो, लास्ट पॉइंट, डिसऑनर करके। ठीक है। डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब है कि जब आपने चेक जमा किया और बैंक में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। हमने चेक जमा तो किया लेकिन उसका पैसा हमारे खाते में नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो चेक हो गया क्या, डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब होता है रिजेक्ट होना। वो चेक क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यही तो लिखा हुआ ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। तो जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में नहीं आया क्योंकि वो चेक क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया है। अब वो चेक रिजेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, जिस इंसान से हमने चेक लिया था उस इंसान का नाम डेबिट, और जिसको देना है वो क्रेडिट, मतलब जिससे लेना है वो डेबिट। तो नॉर्मली डेटर से ही लेंगे, डेटर से हमें चेक मिला होगा, डेटर अकाउंट डेबिट। और जिसको पे करेंगे वो कहाँ पे पे करेंगे, बैंक में हम। तो आपको ये एंट्री करनी है किस केस में, डिसऑनर के केस में। ओके। डिसऑनर का मतलब है जब आपका चेक क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। क्यों हो जाता है रिजेक्ट? अगले के अकाउंट में पैसे नहीं है, या फिर उसके साइन मैच नहीं खा रहे, या कुछ मिस है चेक में, इस वजह से चेक क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, जिसको हम डिसऑनर के नाम से जानते हैं। तो जब भी डिसऑनर होगा तो आपको ये एंट्री पास करनी है, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब है जिससे लेना है वो डेबिट, जिसको देना है वो क्रेडिट। मतलब डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये रूल लग गया। तो डेटर कौन है, रिसीवर रिसीवर हो गया, डेटर से लेना है। गिवर किसको देना है, बैंक को। डेबिट किसको करना है, जो रिसीवर है। क्रेडिट करना है जो गिवर है। ठीक है। हम सॉरी, यहाँ पे वाला रूल नहीं लगा। यहाँ पे डेटर बढ़ रहे हैं और बैंक असेट है, दोनों ही पर्सनल अकाउंट में आती है। एक चीज़ डेबिट, एक चीज़ क्रेडिट हो रही है। ठीक है। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या था कि जिससे हमें लेना है, हमें डेटर से लेना है, इसलिए डेटर डेबिट, और किसको देंगे, बैंक को, तो इसलिए बैंक क्रेडिट। चलो अब क्वेश्चन से समझते हैं। बस आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो जब चेक अलग अलग डेट पे जमा होता है, मतलब चेक मिलने की एंट्री, चेक डिपॉजिट की एंट्री। अगर दोनों सेम दिन है तो एक ही है, तो एक एंट्री ये बताई मैंने, दो, एक पॉइंट ये बताया, तीन, एक ये एंट्री बताई, चार।
अगर ये 4 एंट्री आपको अच्छे से पता है तो आप सारे पॉइंट कर सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6। बोला है कि डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब 1/4/2024 को हमने बैंक में जमा किया है कैश, तो बैंक टू कैश 30,000, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। फिर क्या हुआ, 3 अप्रैल को हमने बैंक से पैसे निकाले, 3/4/2024, तो हम एंट्री करेंगे कैश टू बैंक। कितने निकाले? 10,000, 10,000। ये तो सिंपल है, यहाँ तक अभी भी कुछ नया पॉइंट नहीं आया। 7 अप्रैल को हमने वेजेस दिए चेक से, इसका मतलब हमने चेक काट के दे दिया दिहाड़ी के लिए, तो वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट डेबिट, चेक वर्ड आ गया तो मतलब बैंक अकाउंट, ओके। कितना है? 7,000, 7,000। फिर 10 तारीख को देखना, 10 तारीख को ध्यान से देखना कि चेक रिसीव हुआ है दीवान, दीवान डेटर है, और उसको हमने 500 का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब उस पर हमारे टोटल डेटर कितने का होगा? वो 9,000 रुपये लेने थे, लेकिन अब 8,500 में क्या हो रहा है? सेटल हो रहा है। भाई उस पर 9,000 रुपये थे, हमने बोला 8,500 रुपये दे दो, 500 का डिस्काउंट हम आपको दे देते हैं, 9,000 के बदले 8,500 रुपये दे दो। और आगे बोला कि चेक हमने जमा भी कर दिया सेम डे में, तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी? मैं येलो पेन से लिख रहा हूँ, तो बैंक में पैसा आ गया होगा अगर हमने जमा करा है। आगे डिसऑनर हो जाए तो हम उसकी एंट्री कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम मानेंगे ना कि बैंक में पैसा कितना आएगा? 8500। डिस्काउंट हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस हो गया। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, डाटा हो गया 500 का टू दीवान। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है? दीवान अकाउंट 9,000, ठीक है। फिर आगे बोला है 12 तारीख को हमने क्या करा है, 12 तारीख को हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, मतलब हमने बैंक से बोला जब भी हमारा टेलीफोन बिल आएगा तो उसे क्या कर देना? पे कर देना। तो बैंक ने 12 तारीख को टेलीफोन बिल पे कर दिया, तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा कटा इसलिए 1,000 रुपये। आगे बोला है 14 तारीख को कि जो दीवान का चेक था वो रिटर्न कर दिया बैंक ने, क्योंकि वो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया है। अब दीवान वाला चेक डिसऑनर हुआ है 14 तारीख को, तो दीवान से लेंगे और किसको देंगे? बैंक को देंगे। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं? जिससे लेना है उससे डेबिट, लेना किससे? दीवान से, दीवान अकाउंट डेबिट, देना किसको है? बैंक को। तो एंट्री बन गई दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यही मैंने अभी लिखवाया था, जब भी डिसऑनर होगा आपको ये एंट्री कर देनी है, 8,500 और 8,500, ठीक है। फिर आगे बोला है 16 अप्रैल को बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक ने एसएमएस वगैरह या फिर एटीएम के चार्ज काटे होंगे, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे हम? कि कब, कितनी तारीख को काटा है? 16 अप्रैल को। तो बैंक ने जब चार्जेस काटे तो हम लिख देंगे चार्जेस अकाउंट डेबिट, या बैंक चार्जेस, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से कटा है इसलिए बैंक का नाम आ गया, 400, 400, ठीक है। पॉइंट नंबर 17/4/2024 को क्या हुआ कि गुड्स हमने बेचा, गुड्स सोल्ड, सेल जो हुई है उसका पैसा सीधा बैंक में आया, इसका मतलब हमने नगद में बेचा और पैसा बैंक में आ गया, तो बैंक टू सेल कितने? 8,000, 8,000। कुछ 19 अप्रैल को क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमने बैंक को बोला था कि भाई हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना, और बैंक ने 1,800 रुपये पे कर दिए। तो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस
प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1800 टू बैंक अकाउंट 1800। लास्ट है 25 तारीख की एंट्री की, हमको डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक में। डिविडेंड एक प्रॉफिट है, इनकम है हमारा, बैंक को मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, इनकम की एंट्री क्या होती है, बैंक टू इनकम। यहाँ पे बैंक में आ रहा है इसलिए बैंक नाम, कैश होता तो कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, इनकम का नाम है डिविडेंड अकाउंट 2500 और 2500। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की एंट्री ऐसे करनी है। क्वेश्चन 6 और 7 का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया दोनों क्वेश्चन का? ये है क्वेश्चन 6 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 पे आते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है, तो मैं नीचे का रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, या साइड में लिख दूँगा। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे पहला पॉइंट है 1 अप्रैल को। तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 अप्रैल को क्या हुआ, बैंक के करंट अकाउंट में हमने पैसा जमा किया 10,000। ठीक है, बैंक टू कैश 10,000 और 10,000। ठीक है, अगला विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले 2 तारीख को। तो बैंक से निकाले हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश टू बैंक 5,000 और 5,000। फिर 5 तारीख को क्या हुआ, ध्यान से देखना, लिखा है कि एक चेक रिसीव हुआ है रमेश से। ठीक है, होम गुड्स वर सोल्ड 12,000, मैंने उससे 12,000 का सामान बेचा था पिछले साल, और उसने अब पैसा दिया और मैंने उसको 1% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेक अभी तक जमा नहीं हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। चेक रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, हमने उसे डिस्काउंट दे दिया 1%, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब देखो, हमने सामान बेचा था 12,000 रुपये का, उसका 1% कितना होता है, 120 रुपये। ठीक है, 1% कितना होगा, 120 रुपये। क्या कोई दिक्कत? वैसे 1% डिस्काउंट कोई देता भी नहीं है, इसको 10 कर लेना आप, 10 करोगे जब भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 1 दे रखा है तो हम 1 के हिसाब से चलते हैं। तो इसकी एंट्री में येलो पेन से कर रहा हूँ। तो हमने उसे 120 का डिस्काउंट दे दिया, लेने थे 12,000, 12,000 में से 120 रुपये कम मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 11,880 रुपये। क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? अगली एंट्री देखते हैं हम 7 तारीख को। 7/4/2024 को क्या हुआ, 7 तारीख को रमेश का चेक हमने जमा किया बैंक में। तो बैंक टू चेक इन हैंड, तो चेक कितने का था, 11,880 का। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है, आगे लिखा है कि उसका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है और 20 रुपये बैंक ने चार्ज काट लिए। अब चार्ज क्यों काटे हैं, देखो, ये है डिसऑनर होने के चार्ज। ठीक है, अब भाई तुमने बैंक में जमा किया चेक, और वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, लेकिन बैंक का तो टाइम ख़राब हो गया ना। आपके चेक के चक्कर में आपका चेक देखा, उन्होंने रिसीव किया, फिर उन्होंने कुछ उसमें कमी होगी जिसकी वजह से वो डिसऑनर हो गया होगा, या तो अगले के खाते में पैसे नहीं होंगे। लेकिन आपके चेक की वजह से बैंक का टाइम ख़राब हुआ, इसलिए बैंक चार्जेस काट लेती है ताकि आप नेक्स्ट टाइम से सही चेक जमा करो। तो आपके खाते से चार्जेस कट गए, कितनी तारीख को कटे, 9 तारीख को। 9 तारीख को क्या होगा, डिसऑनर। तो मैंने बताया था जिससे लेना है उसको डेबिट। रमेश का चेक था तो हम रमेश से वापस मांगेंगे। अब रमेश को हमने पहले डिस्काउंट दिया था 120 का, क्या वो डिस्काउंट देंगे, नहीं देंगे, उसे रिवर्स कर देंगे। भाई अब तो हम तेरे से पूरे पैसे लेंगे 12,000,
और जो चार्जेस लगे हमारे, जो बैंक ने हमारे चार्जेस काटे हैं वो भी दोगे आप। भाई तेरी वजह से चार्ज कटा, तेरा चेक में कुछ कमी होगी इस वजह से 20 रुपये कटे, तो वो 20 रुपये भी तू देगा। और जो मैंने पहले डिस्काउंट दिया था अब वो तेरे को डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उस डिस्काउंट को ख़त्म करने के लिए अब क्रेडिट करेंगे, पहले करा था डेबिट, अब उससे पूरा लेंगे इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो बैंक को कितने रुपए देंगे हम? बैंक को देंगे हम 11,880 प्लस 20 रुपये, तो बैंक को देंगे हम 11900। ठीक है, टू डिस्काउंट। अब पहले हमने अलाउ किया था, अब वो डिस्काउंट हमें फ़ायदा हो गया, अब हमें उसको डिस्काउंट नहीं देना, अब हम उससे पूरे पैसे वसूलेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी 12,020, नीचे भी 12,020। पहले हमने उसे डिस्काउंट दिया तो अलाउ कर दिया डेबिट, अब वो डिस्काउंट हमें रिवर्स करेगी क्योंकि पैसा आया नहीं, टाइम भी ख़राब हो गया और बैंक ने चार्जेस और काट लिए। अब भाई तू सारे पैसे देगा, ये बात है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखो, मैं नीचे का थोड़ा ये रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट क्लास में कराया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 तारीख को, 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को क्या हुआ, रमेश का जो सेटल कर दिया हमने, चेक दे के हमने बोला भाई अब तो लेट हो गया है तो हमें 60 रुपये एक्स्ट्रा दे। इसका मतलब रमेश से हम 12,000 लेंगे, प्लस 20 रुपये बैंक चार्जेस के लेंगे और प्लस 60 रुपये इंटरेस्ट के, तो टोटल 12,000 रुपये देगा। 20 रुपये जो हमारे चार्ज करे कटे बैंक से वो भी तू देगा, और तू लेट पेमेंट कर रहा है इसलिए 60 रुपये तेरे इंटरेस्ट के, टोटल 12,080 रुपये देगा। इतना दे दे, बात ख़त्म, हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाली एंट्री। तो ठीक है, सेटल कर दिया हमने, तो बैंक टू रमेश, बैंक टू रमेश कितना, 12,080 और 12,080। फिर 21 तारीख को, 21 अप्रैल लिखा है कि चेक डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया राजा जो कस्टमर है बैंक में 8,000। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर ने पैसे दे दिए, डायरेक्ट बैंक में दिए हैं, तो राजा अकाउंट 8,000 और 8,000। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ठीक है, 21 के बाद आता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को एक बैंक ड्राफ्ट था, बैंक ड्राफ्ट भी चेक की तरह होता है। हमने MS लाल एंड सन्स को दिए हैं 5,000 का, और बैंक चार्जेस कटे हैं 700। ठीक है, इस तारीख पे 2 एंट्री होगी, एक तो बैंक ड्राफ्ट देने की किसको, MS लाल एंड सन्स को, अकाउंट डेबिट टू बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, चेक की तरह ही होता है लेकिन चेक डिजोनर हो जाता है, बैंक ड्राफ्ट डिजोनर नहीं होता। तो हमने ये दिया है 5,000 का, और सेम तारीख में एक और एंट्री करेंगे हम 700 रुपये बैंक चार्जेस की, जो कि होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 700। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? 23 तारीख तक क्लियर है? अब मैं यहाँ बाकी एंट्री यहाँ लिख देता हूँ, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर 28 अप्रैल वाली। तो 28/4/2024 में बोला है कि एक चेक था 4,000 का, जो 1 महीने बाद उसका पैसा मिलना था, लेकिन मैंने बैंक से पहले ले लिया, 3800 का डिस्काउंट करा लिया। मैंने बोला ठीक है भाई, तू मुझे 200 रुपये कम दे दे, लेकिन अब भी दे दे। उस चेक पे डेट 1 महीने बाद की थी, लेकिन लिखा है ना ड्यू आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद मिलता है, लेकिन वो मैंने अभी बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में आएंगे 3800 रुपये, डिस्काउंट कराने के चार्जेस कट गए 200 रुपये कम, डिस्काउंट चार्जेस या डिस्काउंट कुछ भी कह लो। ठीक है,
हमने डिस्काउंट दे दिया उसको, क्योंकि वो हमें पैसा दे रहा था भाई। हमने कहा ठीक है भाई, तो 1 महीने बाद की तो अभी दे दे। तो हमारे बैंक में आएंगे 3800 रुपये। हमने अगले को डिस्काउंट दे दिया 200 का। और टू किससे मिला है, बिल रिसीवेबल, इसको कहते हैं बिल रिसीवेबल। ये एक चैप्टर होता है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बिल रिसीवेबल डेटर की तरह ही होता है। मतलब मेरे को किसी से 4000 रुपये लेने थे, 4000 का चेक ड्यू हो रहा था 1 महीने बाद, मतलब कि 1 महीने बाद मेरे को पैसे लेने थे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बैंक से आज ही जाकर ले लिया। तो मेरे खाते में पैसे आ गए होंगे 3800 रुपये, और 4000 रुपये थे, तो हमने डिस्काउंट अलाउ आएगा, रिसीव नहीं, सॉरी, डिस्काउंटिंग चार्ज लिख लो, या फिर इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट अलाउ, रिसीव नहीं होगा, डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। 200 टू BR, बिल रिसीव मतलब चेक की तरह ही, ठीक है ना। मैंने गलत लिख दिया क्या, सॉरी, चेक नाम है ना, तो चेक ही लिखेंगे, चेक इन हैंड। वैसे क्वेश्चन में मिस्टेक है, पता है क्या मिस्टेक है, तो मैंने अभी बोला आपको, एक चैप्टर हुआ करता था बहुत पुराना, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल्स के नाम से। तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चेक की जगह BR नाम होना चाहिए था। क्या नाम होना चाहिए था, बिल रिसीवेबल। अगर BR होता तो मैं यहाँ चेक इन हैंड की जगह क्या लिखता, बिल रिसीवेबल। अब कुछ नहीं है तो मैंने चेक इन हैंड ही लिख दिया, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है, ये चैप्टर कट चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पॉइंट दे दिया है। अब पॉइंट में इन्होंने चेंज तो कर दिया, चेक नाम लिख दिया, लेकिन सेम पॉइंट किस चीज़ का है, BR का। तो इस वजह से हम चेक इन हैंड वर्ड लिखेंगे, अगर BR होता तो हम BR लिखेंगे, ठीक है ना। वैसे ऐसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आपका एग्जामिनर आपको देगा नहीं। 30 अप्रैल को क्या हुआ, दो सेम डेट है दोनों पॉइंट की। चेक रिसीव हुआ श्याम से आफ्टर बैंकिंग आवर। बैंकिंग आवर का मतलब क्या है कि चेक मेरे को मिला, मैं बैंक में जमा नहीं कर पाया, बैंक का टाइम हो चुका था। नॉर्मली बैंक 4 बजे बंद हो जाते हैं, मुझे 4 बजे के बाद चेक मिला होगा, शाम को 6 बजे 7 बजे, तो मिला है तो डिपॉजिट नहीं हुआ ना। तो हम इसकी एंट्री करेंगे 1000 की चेक इन हैंड से। तो एंट्री होगी चेक इन हैंड टू श्याम, 1000। और उसी तारीख को क्या हुआ, हमने सामान बेचा 7000 का नगद, और आधा पैसा जमा कर दिया बैंक में, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आधा सामान कैश में और आधा बैंक में, ऐसे कह लो, लेकिन हम नॉर्मल जैसे बोला वैसे ही करेंगे। तो पहले कैश में बेचेंगे, कैश टू सेल्स, ये भी 30/4/24 की एंट्री है, 7000। फिर हम जमा करेंगे बैंक में, तो बैंक टू कैश 3500। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों की एंट्री एक साथ कर देते हैं, क्या, कैश में 3500, बैंक में 3500 टू सेल्स। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं कंपाउंड एंट्री, तो दोनों ही सही है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, मैंने आपका सारा चैप्टर फिनिश करा दिया। एक टॉपिक और रह गया जिसमें हम ट्रेड डिस्काउंट वगैरह वाले पॉइंट को देखेंगे, और हमारा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं। आप बुक के सारे क्वेश्चन बना सकते हो जो आपका मन करे, बस मेरे को आपको ट्रेड डिस्काउंट और प्रॉफिट ऐड करने वाले पॉइंट समझाने, देन चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आना चैप्टर पार्ट 4 तक, पार्ट 1 2 3 और 4, जितना मैंने आज तक कराया इतना अच्छे से करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे। उसके अंदर आपको बैंकिंग के पॉइंट भी मिलेंगे, बैड डेट के भी मिलेंगे, फिक्स असेट से रिलेटेड मिलेंगे, सेल परचेज, पैसा लगाना, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, मतलब हर एक पॉइंट मिक्स आएंगे। अब पहले हमने अलग अलग करके तोड़ तोड़ के समझा, छोटे छोटे पार्ट में समझा चैप्टर को। अब जो क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो आएंगे आपके मिक्स, सारे मिक्स पॉइंट होंगे उसमें। और कल ही मैं आपको क्या बता दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।